हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए ना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पीछे पार्ट में हमने देखा था विंग को कुछ गुंडों ने घेर लिया था और वांग जी वहां आकर विंग को बचा भी लेता है। पर बचाने के चक्कर में वांग जी के हाथों में बहुत गहरा चोट लग गया, जिसके कारण वांग जी ने विंग से कुछ कहा, जिसे सुनकर विंग शॉक था। वांग जी ने विंग को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहा था और विंग मना कर रहा था। तो वांग जी ने उसे कहा था कि ठीक है, तो तुम मुझे $30 मिलियन दे दो, नहीं तो मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर विंग शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऑप्शन को कैसे चूज कर सकता है। वो किसी अनजान को कैसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले, और $30 मिलियन वो पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाएगा, वो कैसे देगा। यही सब सोच रहा था और वांग जी उसे फ़ोर्स कर रहा था, जिसके कारण विंग ने फ़ोर्स में आकर वांग जी को कह दिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, क्योंकि वो पैसे तो नहीं दे सकता। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन ही बचा था कि उसे वांग जी का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। और जैसे ही विंग ने बॉयफ्रेंड बनने के लिए सहमति जताई थी, उसके बाद वांग जी ने विंग को रफली किस करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही विंग सांसों के लिए तड़पने लगा, वांग जी के चेस्ट में वो हिट करने लगा था, तब जाकर वांग जी ने उसे छोड़ा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अल्फा है क्या चीज। विंग ने अभी इसे हाँ कहा कहा कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने को तैयार है, और इस अल्फा ने अभी विंग को किस कर लिया। विंग अपने मन में सोचता है, नहीं विंग, तुम्हें इस अल्फा से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारे साथ क्या कर जाएगा। ये सोचते हुए वो अपने आप को कवर कर लेता है। वांग जी विंग के रिएक्शन देख रहा था, और ये भी कि विंग ने अपने आप को कैसे छुपा लिया है अपने हाथों से ही। ये देखकर वांग जी उसे टीज करने के लिए सोचता है, और वो उसके कानों के पास आते हुए बोलता है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए हो, तो अब तो मेरा पूरा हक है तुम्हें देखने का। ये बोलकर वो उसके हाथों को उसके चेस्ट से हटा देता है। विंग डर गया था, क्या मतलब है उसका पूरा चीज देखने का हक है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, क्या क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें नहीं पता क्या दो लवर्स के बीच में क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा शरीफ होगे। ये बोलते हुए वो उसके मतलब वांग जी अपने हाथों को विंग के फेस पे फहराने लगा। विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। वांग जी फिर से अपने होठों को विंग के कानों के पास लाते हुए उसके कानों में एकदम सेड्यूस आवाज में बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि एक अल्फा और एक ओमेगा के बीच में क्या होता है, और ये सब तो आजकल नॉर्मल है बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में। ये सुनकर विंग पूरी तरह स्टफ, वो कुछ मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी उसके कानों में हल्का सा फूंक मार देता है, जिसके कारण विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। जिसके बाद वांग जी उससे दूर होता है और कहता है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो, तो तुम्हें अब तो मेरे साथ रहना चाहिए। ये सुनकर विंग शॉक, वो वांग जी की तरफ देखकर जल्दी से बोलता है, ये आप क्या कह रहे हो, मैं आपके साथ क्यों चलूंगा भला। वांग जी उसके पास हल्का सा एक और कदम आते हुए बोलता है, क्यों नहीं चल सकते, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा हक बनता है, नहीं मेरा हक बनता है तुम्हारे साथ रहने का, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहे। पर विंग विंग ये नहीं चाहता था, इसीलिए वो वांग जी से कहता है, नहीं मैं आपके साथ क्यों चलूंगा, मैं नहीं चल सकता, वैसे भी मेरी ग्रैंड माँ मेरे घर में इंतजार कर रही होगी, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। ये बोलते हुए वो वांग जी से एक कदम और दूर चला जाता है। वांग जी उसके कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच कर बोलता है, तुम्हें याद है ना कुछ टाइम पहले हमारे बीच में क्या बातें हुई थी। देख लो, तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड बने हुए हो, और तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सारी बातें मानना पड़ेगा, नहीं तो देख लो। ये बोलते हुए वो विंग की आंखों में देख रहा था। वांग जी की धमकी विंग को साफ साफ समझ में आ रही थी कि अगर विंग वांग जी के साथ नहीं गया तो उसे उसका पैसा देना पड़ेगा। विंग अपने दिल में सोचता है, ये अल्फा ये मुझे साफ साफ धमकी दे रहा है ये सब के लिए। वांग जी उसे कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। विंग गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, पर मेरी ग्रैंड माँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। वांग जी उसे कहता है, तुम कुछ भी बोल दो, या बोल दो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता अपनी ग्रैंड माँ को। तो वांग जी कहता है, तो ठीक है, तुम बोल दो कि तुम कहीं काम से जा रहे हो, तुम्हें वहीं रहना है। ये सुनकर विंग ने अपना सर नीचे कर लिया था।
वो ऐसा कह सकता है, उसकी ग्रैंडमा ऐसा जाने के लिए दे सकती है। वांग जी कहता है तो तुम यही बोल देना। विंग कहता है पर मैं ये बोलकर वो चुप हो गया था क्योंकि वांग जी ने उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी थी। वांग जी अब सीरियस टोन में विंग से कहता है तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में इतनी गहरी चोट लगी हुई है जिसके कारण मैं कुछ काम नहीं कर सकता और मैं अपनी पेरेंट्स को कुछ बता नहीं सकता क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाएगा और मुझे दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है। जैसे मेट्स का मुझे मेट्स का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी भी उनके हाथों का खाना नहीं खाया और रेस्टोरेंट में खाने की आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाना खिलाए अपने हाथों से बना के। ये सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। उसे साफ-साफ दिख रहा था वांग जी के आंखों में लव, प्यार, उसके लिए अट्रैक्शन सब कुछ विंग वांग जी की आंखों में देख पा रहा था। एक पल के लिए विंग वांग जी की आंखों में ही देखता रह गया। वो तो खो सा गया था। वांग जी विंग को कहता है क्या तुम मेरा मदद करोगे? क्योंकि मैं अपने हाथों से खाना नहीं बना सकता। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? विंग प्लीज़ ये बोलते हुए वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग उस टाइम वांग जी की आंखों में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने बिना सोचे समझे अपना सर हिला दिया। ये देखकर वांग जी खुश। उसके होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। उस स्माइल को देखकर विंग तो और भी ज़्यादा फिदा हो गया था। वांग जी की वो कातिल सी स्माइल विंग के तो दिल में छुरी की तरह चलती है। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। अचानक से वांग जी ने विंग के होठों में फिर से किस कर दिया। ये चीज़ विंग को उसके ख्वाबों से निकालने के लिए काफ़ी था। विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कहता है तो तुम अभी चलोगे मेरे साथ? पर विंग कहता है नहीं अभी मैं नहीं चल सकता। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है मेरी ग्रैंडमा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वांग जी ये समझता है इसीलिए वो उसके गालों को जेंटली टच करते हुए कहता है ठीक है मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम अपनी ग्रैंडमा को बता देना तुम मेरे साथ रहने वाले हो। ये सुनकर विंग अभी अपना सर हिला देता है। वो कुछ बोल ही नहीं सकता वांग जी के सामने इसीलिए वो अपना सर हिला देता है और कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग से कहते हैं तो घर चल सकते हैं। विंग ये सुनकर अपना सर हिलाते हुए कहता है मैं चला जाऊंगा। पर वांग जी कहता है नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और अब तो मैं तुम्हें एक पल के लिए छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग इसका डबल मीनिंग निकाल रहा था। वो सोच रहा था कि एक पल भी छोड़ूंगा नहीं इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो मुझे ये बोलते हुए फिर से उसने अपने हाथ को अपने सीने पे रख लिया। वांग जी ये सब देखकर उसे टीज करते हुए बोलता है कितने ज़्यादा शेमलेस हो तुम कितनी गंदी गंदी बातें सोचते हो। मैंने तो बस तुम्हें सीधा सा बोला है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा। तुम कितनी गंदी गंदी बातें सोचते हो तुम्हारा दिमाग कितना खराब है। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जब ये सुनता है वो कहता है क्या? नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा। पर वांग जी उसे देखते हुए कहता है ओ रियली? ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी उसे सच में टीज कर रहा है। फिर वांग जी हंसते हुए बोलता है उसे छोड़ो चलो कार में बैठो। विंग उसी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है चलो बैठो। विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी के साथ कार में बैठ गया। कुछ ही टाइम में वो विंग के घर पहुंच चुके थे। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें घर तक भी छोड़ने आऊं? पर विंग कहते हैं नहीं मैं चला जाऊंगा आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो जल्दी से कार का गेट खोलता है और वो भागते हुए घर के अंदर चला गया। वांग जी विंग की ये हरकतें देखकर हंसने लगा था। उसके फेस में हंसी थी। वो जब हंस रहा था तो सामने जो ड्राइवर बैठा हुआ था वो शॉक में था। वो सोचता है क्या सच में लैन वांग जी अभी हंसा? क्या उसने मुस्कुराया? ओ माय गॉड मैंने ये क्या देख लिया? आठवां अजूबा। वांग जी विंग को देखते हुए अपने कार में ही बैठा हुआ था। ये जैसे ही विंग अपने घर के अंदर पहुंचा वो ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर अपने आईने से वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसका रिएक्शन समझ रहा था इसीलिए वो कहता है चुपचाप गाड़ी चलाओ। ये सुनकर वो ड्राइवर अपना सर हिलाता है और कहता है जी सर। ये बोलकर वो गाड़ी चलाने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपने घर में आता है। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी।
उसके साथ आज क्या हो गया? उसका बॉयफ्रेंड बन गया? उसे सच में आज यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया उसके साथ में। जब उसकी ग्रैंडमा विंग को ऐसे खड़े हुए देखती है, वो विंग के पास आती है, बोलती, विंग बच्चा क्या हो गया, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? विंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। जब ग्रैनी विंग के पास आकर उसे हिलाते हुए बोलती है, विंग क्या हो गया? तब जाकर विंग को होश आया। वो कहता है, ग्रैनी आप कब आई? ग्रैनी उसकी तरफ कंफ्यूज लुक से देखते हुए बोलती, विंग मैं कब आई? तुम घर आए हो? मैं तो घर में कब से बैठी हुई हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हो हाँ, मैं अभी आया ना, हाँ वो सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। ये बोलते हुए वो अपने नेक को रब करने लगा। जब ग्रैनी विंग को इतना ज्यादा नर्वस देखती है, वो विंग को कहती है, छोड़ो उस बात को, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, और मैंने डिनर लगा दिया है। विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, जी। ये बोलकर वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग गया था। ग्रैनी अपने मन में सोचती है, आज इसे क्या हो गया? पर वो ज़्यादा कुछ ना सोच के डिनर ब्रेकफास्ट टेबल में लगाने लग गई थी। वहीं विंग विंग अपने रूम में आकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और वो अपने दिल को समझा रहा था, विंग ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वो वो अल्फा, ओ माय गॉड, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका है? कैसे? विंग ये सब कैसे हो रहा है? ये सब क्या हो गया? मैं ग्रैनी को कैसे बताऊंगा कि मैं उसके साथ रहने जा रहा हूँ? ओह शिट, मैं उसके साथ कैसे रहूंगा? मैं कैसे एक अल्फा के साथ उसके साथ अकेले रहूंगा? ओह नो, वो तो हमेशा मुझे किस करने के लिए ढूंढता रहता है। अगर मैं उसके साथ रहूं अकेला तो क्या होगा? ओह नो, अगर उसने मुझसे मेरे साथ कुछ कर दिया तो, मुझे मुझे प्रेग्नेंट कर दिया तो, ओह माय गॉड, मैं कैसे रहूंगा उसके साथ? नहीं, गॉड प्लीज मुझे सेव कर लो। ये बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है, पर अपने दिल में ही विंग कहता है, विंग गॉड भी क्या करेंगे, तुम्हें जो करना होगा वो तो तुम्हें ही करना होगा। वैसे भी मेरे कारण उसका कितना ज़्यादा लॉस हो गया। हाँ, फाइन, कुछ दिनों की बात है ना, मैं उसके घर में रह लूँगा, फिर वापस अपने घर में आ जाऊँगा। हाँ, ये बोलते हुए वो अपने आप को शांत करता है और फिर फ्रेश होकर नीचे जाता है। उसकी ग्रैनी नीचे इंतज़ार कर रही थी। वो विंग को देखते हुए बोलती, विंग क्या हो गया है तुम्हें, आज इतना लेट हो गया है? विंग कहता है, ओह हाँ ग्रैनी, आज मैं बहुत थक गया था ना, इसीलिए बस। ये बोलते हुए वो अपने टेबल पे आके बैठ गया था। ग्रैनी उसे खाना सर्व करती हुई बोलती है, चलो ठीक है, तुम थक गए हो ना, इसलिए जल्दी खाओ और सो जाना। विंग ये सुनकर कहता है, ठीक है ग्रैनी, पर वो नर्वस था, वो कुछ बताना चाहता था। ग्रैनी उसकी बातों को समझ रही थी, मतलब इशारों को समझ रही थी, उसके हाव भाव को समझ रही थी, इसीलिए वो विंग से कहती, विंग क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? विंग कहता है, ग्रैनी वो, ये बोलते हुए वो हड़बड़ा रहा था। ग्रैनी कहती है, हाँ बच्चा बोलो क्या हो गया? विंग कहता है, ग्रैनी आज मुझे ना एक नया जॉब मिला है, जिसके कारण मुझे वहीं रहना पड़ेगा। मैं मैं कुछ दिनों के बाद वापस घर आ जाऊंगा, पर मुझे कुछ दिन वहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर ग्रैनी थोड़ा कंफ्यूज थी। वो कहती है, न्यू जॉब? पर तुमने कब ढूंढा? और ये कौन सी जॉब है जिसमें तुम्हें उस मतलब वहाँ रहना पड़ेगा? विंग कहता है, वो ग्रैनी मैं ना कुछ दिनों से काम ढूँढ रहा था। आपको तो पता है ना, अब इतने पैसे में हम लोगों को काम नहीं चल रहा, इसलिए मैं काम ढूँढ रहा था और मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया, जिसके कारण मुझे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाएँगे। ये सुनकर ग्रैनी कहती है, अच्छा ठीक है, पर देख कर अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा बिज़ी मत करना, ओके? और ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लेना, अपने आप का ख़्याल रखना। विंग कहता है, ठीक है। ग्रैनी तो मैं क्या जा सकता हूँ ना? ग्रैनी उसको कहती है, हाँ, पर मुझसे मिलने आते रहना। विंग ये सुनकर कहता है, हाँ ग्रैनी। फिर दोनों अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद विंग अपने रूम में जाता है। विंग जाते साथ विंग बेड में कूद गया। वो आज की जो भी बात हुई वांगजी से, वांगजी कैसे उसे किस कर रहा था, कैसे उससे बातें कर रहा था, कैसे उसे फ्लर्ट कर रहा था, सब कुछ विंग के सामने चल रहा था। जैसे ही विंग ने अपनी आंखें बंद की, उसके सामने वांगजी का वही फेस आ गया कि कैसे वो उसे किस कर रहा था। उसे अभी भी अपने होठों पे वांगजी के लिप्स महसूस हो रहे थे। विंग अनकॉन्शियसली ही अपने होठों पे अपना हाथ मिलाता है और उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। विंग अपने मन में ही बोलता है,
पर वो कैसा भी हो, पर उसका लिप्स, उसका टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा था। मैं तो मैं तो उस टाइम उसे किस करना चाहता था, पर मैं उतना टाइम इतना शॉक था। विंग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ, छोड़ो, छोड़ो, तुम्हें सोना पड़ेगा। ये बोलते हुए विंग एक पिलो को लेकर अपने आप में मतलब उसे समेट कर सो जाता है, पर उसको नींद नहीं आ रहा था। वो फिर से अपनी करवटें बदलता है। पूरी रात भर विंग ऐसे ही करता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी, पर जैसे ही 12-1 बजे विंग गहरी नींद में सो गया था। वहीं अगली सुबह एक गाड़ी विंग के घर के सामने आके खड़ी हो गई थी। वहीं विंग विंग अपने बेड पे बहुत आराम से सोया हुआ था। उसने एक पिलो को हक करके रखा हुआ था। उसकी आदत थी हमेशा सोने के टाइम वो पिलो को हक करके ही सोता था। वो उस पिलो को बहुत टाइटली पकड़ के सोया हुआ था। सारे तरफ चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लाइट तो उसके फेस में भी आ रही थी, और जैसे ही उसके फेस में आया वो लाइट, वो टर्न होके फिर से सो गया। तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक कॉल आता है। ये सुनकर विंग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, सुबह-सुबह किसका कॉल है? ये बोलते हुए वो अपने मोबाइल की तरफ देखता है। वहाँ अननोन नंबर था। विंग कहता है, अभी इतना सुबह कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा है? ये बोलते हुए वो फिर से उस मोबाइल को वहीं रख देता है और वो फिर से सो गया। कुछ ही टाइम में फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। विंग फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे इतना अच्छा नींद आ रहा था, और इस कॉल की वजह से उसका नींद खराब हो गया। ये सोचकर वो गुस्से में उस कॉल को उठाते हुए बोलता है, क्या है, तुम इतनी सुबह क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे नींद आ रहा है ना। तुम्हें समझ नहीं आता इतनी सुबह कौन करता है भला? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी गहरी नींद में सो रहा था? तुम्हारे इस कॉल की वजह से मेरा नींद खराब हो गया। तब भी वहाँ दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन के विंग की आवाज़ वहीं रुक गई थी। जो अभी तक विंग इतना बोल रहा था, वो चुप हो गया था। उसे लगा था कि उसका दोस्त नीहू सैन होगा, पर यहाँ से तो किसी और की आवाज़ आ रही है। विंग घबराते हुए बोलता है, आप? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो तुम्हें किसकी कॉल की उम्मीद थी? विंग चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विंग, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कल मतलब कि आज मेरे साथ मेरे घर चलना है। ये सुनकर विंग कहता है, पर ये तो बहुत सुबह है, कुछ टाइम रुक जाइए ना। पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तुम आ रहे हो या फिर मैं तुम्हें लेने के आऊँ? ये सुनकर विंग शॉक, क्या वो घर के बाहर खड़ा हुआ है? ये सोचकर विंग जल्दी से बेड से उठ गया था। वो कहता है, क्या आप घर के बाहर खड़े हुए हो? विंग जल्दी से भागकर खिड़की पे आता है। खिड़की से वो नीचे देखता है। नीचे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी। विंग उसे पहचान गया था, क्योंकि कल ही तो ये कार उसे छोड़ने आई थी ना। विंग कहता है, "आ आप यहाँ क्या कर रहे हो?" वांग जी कहते हैं, "तुम्हें लेने आया हूँ।" विंग कहता है, "पर पर इतनी सुबह?" अभी तो ये बोलते हुए वो कॉल को देखता है, मतलब मोबाइल को देखता है, उसमें 7 बजे हुए थे। विंग कहता है, "अभी तो सिर्फ 7 बजे हुए हैं, आप इतनी जल्दी क्यों ला लिए, मतलब क्यों आ गए?" वांग जी कहता है, "क्योंकि मेरा हर एक टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, और तुम जल्दी से मेरे पास आओ, नहीं तो मैं आ रहा हूँ।" ये सुनकर विंग कहता है, "नहीं, आप नहीं आ सकते, अंदर में ही गृहिणी है।" ये सुनकर वांग जी कहते हैं, "तो अच्छी बात है ना, मैं उनसे भी मिल लूँगा।" ये सुनकर विंग कहता है, "आप बिल्कुल नहीं आओगे, मैं मैं आ रहा हूँ ना, मुझे मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिए।" ये बोलते हुए उसने कॉल को रख दिया था। विंग जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वो जल्दी से नहाता है, ब्रश करता है, सब अपनी आप को फ्रेश करता है। उसके बाद वो कपड़े-वपड़े पहन के बाहर आता है। बाहर उसकी ग्रैनी कुछ बना रही थी। विंग उसकी ग्रैनी मतलब विंग अपनी ग्रैनी को बोलता है, "ग्रैनी, मैं जाता हूँ।" ये बोलकर वो जा रहा था कि तभी उसकी ग्रैनी शॉक में हो गई। क्या? विंग इतनी सुबह कैसे उठ गया? ये सोचकर वो पीछे मुड़ती है। क्या सच में ये विंग है? ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रही थी। वो विंग को रोकते हुए बोलती, "विंग, रुको।" विंग वहीं पर रुक गया था। वो अपनी ग्रैनी को देखता है। वो अपनी ग्रैनी से कहता है, "ग्रैनी, क्या हो गया?" तभी उसकी ग्रैनी कहती है, "विंग, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो?" विंग कहता है, "वो ग्रैनी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे काम से जाना है।" ये सुनकर ग्रैनी कहती है, "हाँ, तो कुछ टाइम बाद चले जाना,
इतनी सुबह क्यों? और तुमने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया है, ब्रेकफ़ास्ट करो, उसके बाद जाना और तुम्हारा सामान भी पैक नहीं हुआ है। ये सुनकर विंग को याद आया कि हाँ, उसने तो कुछ सामान ही पैक नहीं किया है, वो ऐसे ही जा रहा था। वो अपनी ग्रैनी से कहता है, ग्रैनी मैं बाद में, ये बोलते हुए वो कुछ और बोल पाता कि उसकी ग्रैनी बोलती है, विंग, मैंने कहा ना, खाने के बाद ही तुम बाहर निकलोगे घर से। विंग ये सुनकर थोड़ा-सा घबरा गया था, क्योंकि उसने वांगजी को कहा था कि वो 15 मिनट में बाहर आ रहा है, उससे मिलेगा। पर 15 मिनट तो यहीं पर हो गया है। अगर 15 मिनट के बाद वो वांगजी से नहीं मिलने गया, तो वांगजी उसके घर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ग्रैनी ने देखा तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्रैनी विंग का हाथ पकड़ के उसे डाइनिंग टेबल में बैठाती है और उसके सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए बोलती है, चलो खाओ, उसके बाद ही तुम बाहर जाना। विंग अपनी ग्रैनी की तरफ प्लीडिंग आईज से देख रहा था, पर उसकी ग्रैनी उसकी तरफ घूर के देखती है। तब जाकर विंग ने उसको ब्रेकफास्ट को खाना स्टार्ट किया था। उसके मुंह से एक निवाला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वांगजी बाहर खड़ा हुआ है और उसकी ग्रैनी यहाँ उसे रोक के रखी हुई है। अगर वांगजी अंदर आ गया तो ग्रैनी अगर उसके बारे में पूछेगी तो क्या बताएगा विंग? ये सोच सोचकर उसे परेशानी हो रहा था। वो डर रहा था। विंग उस ब्रेकफास्ट को धीरे धीरे करके खा रहा था, क्योंकि उसकी ग्रैनी उसे घूर घूर के देखे जा रही थी। विंग उसको खा ही रहा था कि तब भी अचानक से उस घर का बेल बजने लगा। विंग की सांसें रुक गई थी। वो खाना भी अटक गया था उसके गले में। ये देखकर ग्रैनी उसके बालों को, मतलब उसके बैग को सहलाने लगी। वो कहती है, विंग क्या हो गया है तुम्हें? आराम से खाओ बच्चा, देखो तुम्हारे गले में फंस गया ना। ये बोलते हुए वो उसे ग्लास का पानी देती है और उसे कहती है, इसे पियो, मैं गेट पे देख के आती हूँ। विंग कहते हैं, ग्रैनी मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो उठने लगा, पर ग्रैनी उसे बोलती, नहीं, चुपचाप बैठ के यहीं पर ब्रेकफास्ट करो, मैं देखती हूँ कौन है। ये बोलकर वो उसे बैठा दी थी और ग्रैनी बाहर जाके गेट पर देखती है कि कौन है। यहाँ विंग बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जा रहा था, ये सोच सोच कर कि गेट पर अगर वांगजी आया होगा तो, अगर वांगजी को ग्रैनी ने देख लिया तो क्या समझाएगा वो। वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी किसी से बात करते हुए किसी इंसान को अंदर लेके आती है। विंग खाते हुए उस इंसान की तरफ देखता है और वो शॉक, अभी जो विंग ने बाइट लिया हुआ था वो उसके गले पे ही अटक गया था। विंग उस इंसान की तरफ घूर घूर के देख रहा था। तभी ग्रैनी कहती, विंग तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारा कलीग तुम्हें लेने आ रहा है? अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें जल्दी उठा देती ना बच्चा। ये सुन विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं भूल गया था। ये बोलते हुए वो अपने नेक खुरहप करने लगा। वही वांगजी विंग को देख रहा था कि कैसे उसने अभी पूरा, मतलब जितना भी खाना था अपने मुंह में भरा हुआ है और वो बातें भी कर रहा है खाते हुए। विंग जल्दी से वो खाना खत्म करता है और वो खड़ा हो गया और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर रुकना। वांगजी उसे कुछ बोल पाता कि ग्रैनी कहती, विंग तुम इन्हें बाहर क्यों रोकना चाहते थे? ये अगर बाहर आए थे तो उन्हें घर के अंदर आने देना था ना, तुम्हें बुलाना चाहिए था ना। ये सुनकर विंग का मुंह बंद। वांग जी ग्रैनी से कहती, कोई बात नहीं ग्रैनी, शायद विंग मुझे आपसे मिलाना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि मैं एक अल्फा हूँ और विंग ओमेगा, तो आपको बुरा लगेगा। ये सुनकर ग्रैनी कहती, नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगी। तुम तो विंग के दोस्त हो और ये अल्फा ओमेगा कुछ नहीं होता। दोस्ती तो दोस्ती होती है और विंग थोड़ा नादान है, तो तुम उसके बातों में कुछ बुरा मत मानना। मुझे पता है विंग थोड़ा डर गया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया। ये सुनकर वांग जी हल्का सा उसे स्माइल देता है, जिसे देखकर ग्रैनी उसे कहती है, वैसे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम हमेशा आया करो। विंग तुम ना इसे हमेशा लाया करो घर, ओके? ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं कह पाया। वो कहता है, हाँ हाँ ग्रैनी, मैं ला लूंगा इनको। ये बोलकर वो वांगजी की तरफ घूर घूर के देख रहा था। फिर विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ आपको लेट हो रहा होगा ना, तो चलिए हम चलते हैं। ग्रैनी मैं इनके साथ जाता हूँ। ये बोलकर वो वांगजी का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगा। विंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। ग्रैनी विंग को रोकते हुए बोलती, विंग। विंग वहीं पर रुक गया था। वो कहता है, हाँ ग्रैनी। तभी ग्रैनी कहती, तुम्हारे कपड़े,
तुमने कुछ भी पैक नहीं किया है। जिसे सुनकर विंग कुछ कह पाता कि वांग जी फट से कहता है, कोई बात नहीं ग्रैनी, वहाँ कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग का मुँह खुला का खुला हो गया। क्या मतलब कपड़ों की ज़रूरत नहीं है? वहीं ग्रैनी भी थोड़ा शॉक हो गई थी। वो कहती है, क्या? वांग जी अपने बात को करेक्ट करते हुए बोलता है, ओह हाँ ग्रैनी, सॉरी, मैं अपनी बात को अधूरा कर दिया। असल में वहाँ पर कलीग्स के लिए और जितने भी काम करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, तो कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ग्रैनी कहती है, ओह अच्छा, इसीलिए विंग कोई कपड़े पैक नहीं किया। ये सुनकर विंग भी अपना जल्दी से सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ग्रैनी, यही यही बात थी। ये सुनकर ग्रैनी भी कहती है, ओ ठीक है। फिर विंग कहता है, चलिए ग्रैनी मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है और कहता है, तो मैं बाद में आके मिलूंगा। ये बोलते हुए वो वांगजी का हाथ फिर से पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के बाहर ले जाने लगा। वहीं ग्रैनी उन दोनों को ही देखे जा रही थी। कुछ ही टाइम में वो दोनों घर से बाहर आ गए थे। विंग वांगजी को बोलता है, ये क्या हरकत थी आपकी? मैंने आपको बोला था ना कि कुछ टाइम रुक जाइए, मैं आता हूँ। ग्रैनी अंदर ही थी, अब कैसे आ गए? वांगजी कहता है, तुमने 15 मिनट की बोली थी, पर तुमने आधा घंटा लगा लिया था, इसलिए मैं आ गया। ये सुनकर विंग मुंह बंद हो गया था उसका। वो कहता है, तब भी आपको नहीं आना चाहिए था, मैंने बोला था ना कि आप नहीं आ सकते घर के अंदर। वांग जी उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलता है, क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारी ग्रैनी ने तो कहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग की बोलती बंद, वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी वांग जी कहता है, ओ फॉरगेट इट, चलो घर चलते हैं। ये बोलते हुए उसने फिर से विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे कार में बैठा दिया। विंग अब पूरे टाइम चुप था। कुछ ही टाइम में वो कार एक बहुत बड़े से अपार्टमेंट के सामने में रुकता है। विंग तो देखता ही रह गया। ये अपार्टमेंट इतना सुंदर है, इतना लग्जरियस है। विंग उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। वांग जी विंग से कहता है, तो कैसा लगा? विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो कहता है, ब्यूटीफुल। तभी वांग जी कहता है, तो चले अंदर। विंग अपना सर हिलाता है और वो बाहर निकल गया। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के अंदर अपार्टमेंट में ले जाता है। विंग तो बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। इतना ज़्यादा सुंदर उसने किसी का घर नहीं देखा था जितना सुंदर वांग जी का घर है। सारे तरफ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल सामानें रखी हुई है, महंगी सामानें। पर विंग की नज़र पड़ी तो सिर्फ एक ही चीज़ पे, वो कुछ और नहीं, गुचिन था। वो गुचिन वाइट कलर की था, पर उसमें लाइट ब्लू कलर की कारीगरी हुई थी और उसमें एक सुनहरे कलर का, मतलब जो तार लगे हुए थे वो सुनहरे कलर के थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग उसके पास न चाहते हुए भी खींचा चला गया और वो उसे टच करने लगा। वांग जी को पसंद नहीं है कि कोई उसे टच करे, पर विंग ने उसे टच किया तो ये बात वांग जी को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट होके कहता है, ये किसका है? तभी वांग जी कहता है, घर किसका है? विंग कहता है, आपका। तो वांग जी कहता है, तो ये किसका हो सकता है? विंग कहता है, आपका। वांग जी कहता है, ये सुनकर विंग कहता है, आपको बजाना आता है ये? वांग जी कहता है, हाँ इसीलिए तो घर में है ना। ये सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है। क्या वांग जी उसे सही सही जवाब नहीं दे सकता? विंग का मुंह बना हुआ देखकर वांग जी कहते हैं, असल में ये गुचिन मेरी ग्रैंडमा की थी और उनके डेथ की बाद ये गुचिन मेरा हो गया। ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा पसंद था कि जब मैं गुचिन बजाता था उनके साथ तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और उनकी डेथ के बाद यही उनका लास्ट निशानी मेरे पास है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई उसे छुए। विंग ये सुनकर कहता है, ओह सॉरी, मैंने इसे छू लिया। ये बोलकर वो जल्दी से अपने हाथ को पीछे ले लेता है, पर वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम छू सकते हो। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उसे पीछे से हक कर लेता है। विंग शॉक था। वांग जी उसके कानों में बोलता है, असल में मेरी ग्रैनी ने इसे जब मुझे दिया था तो उसने मुझे साफ साफ बोला था कि इसे सिर्फ मेरा सोलमेट ही छू सकता है, या कहूँ तो मेरी वाइफ या ओमेगा पार्टनर। ये बोलते हुए वांग जी ने अपने सर को विंग के नेक पे रख दिया था। विंग की बॉडी स्टफ हो गई थी। वांग जी ने अभी उसे क्या कहा? उसका ओमेगा पार्टनर, उसकी वाइफ, उसका सोलमेट। विंग का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था। वांग जी उसे
उसके हाथों को पकड़कर उस स्ट्रिंग में मतलब कि गुचिन पे ले जाते हुए बोलता है, ये गुचिन को मैंने कितने सालों पहले छुआ था, पर मुझे अच्छा लगा कि तुमने इसे छुआ है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी ये पसंद आएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलते हुए वो विंग के नेक पे अपना सर रब करने लगा, जिसके कारण विंग को ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के नेक पे अपने होठों को लगाने लग गया था। विंग की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। विंग धीरे से कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी का फेस अपने आप से हटाने लग गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।